हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तो आयुष की छुट्टियां चल रही है, वो तो स्कूल नहीं जाएगा। ओजी को मैं तैयार करके स्कूल भेज रही हूँ। सुबह उठती हूँ, वैसे भी उठती हूँ, हर दिन उठती हूँ सुबह में। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है। तो हम लेडीज़ के पास क्या होता है ना, काम तो बहुत ज़्यादा होता है। घर है तो कुछ ना कुछ काम तो रहेगा ही रहेगा हर टाइम। ऐसा नहीं कि घर में काम कुछ नहीं रहता। जब भी आप देखो ना, कहीं से कहीं ना कोई काम निकल ही जाएगा। तो थोड़ी-सी समझदारी से अगर काम करेंगे ना, थोड़ा-सा एक अपना आदत सुधार लेंगे ना, तो काम बहुत कम हो जाता है और थोड़ा-सा आसान भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी आदत में सुधार लाएँ, जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप जल्दी उठ जाओगे ना, तो काम भी क्या होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है और सारा काम समय पर ख़त्म हो जाता है। मैं तो अक्सर साढ़े 5 बजे उठती हूँ, जिससे कि मेरा काम 8 बजे तक पूरा फिनिश हो जाता है। तो मतलब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। दिन का जो काम है वो, फिर शाम से तो काम शुरू होता ही होता है। तो जल्दी थोड़ा-सा उठ जाने से ना, मतलब एक आदत अगर जल्दी उठने का आप कर लेंगे ना, तो आपको डेली मतलब कुछ दिन तो प्रॉब्लम होगा, उठने में ज़्यादा दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक बार आदत बन गया ना, तो आपको नींद, अगर अलार्म नहीं भी लगाएँ तो भी आपकी नींद खुल जाएगी। तो मेरा क्या है ना कि मेरा अगर अलार्म नहीं बजता है तो भी मेरा आँख खुल जाता है। और अभी आयुष की सिर्फ़ छुट्टी है, तो हस्बैंड तो 8 बजे ही निकल जाते हैं स्कूल। ओजी को भी ले जा रही हूँ छोड़ने के लिए स्कूल। अब मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, मतलब थोड़ी-सी आवाज़ से भी लग रहा होगा आपको कि थोड़ा-सा गला पकड़े हुए है और खाँसी है, तो वो दिक्कत है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सुबह उठ के नहाने का मन नहीं कर रहा था और आज बाल भी धोना था मुझे थोड़ा-सा। मैं बाल धोने से पहले 1 घंटा पहले थोड़ा-सा ऑयलिंग करती हूँ सिर में, उसके बाद बाल धोती हूँ। तो बाल जिस दिन रहता है मैं लेट से ही नहाती हूँ। तो यहाँ जा रही थी ओजी को छोड़ने के लिए, उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद बाकी का काम है। तो ये रुकी हुई यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं उसका शूज़ लेके आती हूँ ना, सॉक्स इसका वाइट रहता है, बाहर निकलेगी तो गंदा हो जाएगा। तो मैं उसको कहती हूँ कि शूज़ लेके आती हूँ, उसको पहना के तभी मैं उसको बाहर निकलने देती हूँ। तो वही है, रुकी हुई थी जब तक। तो बोल देती हूँ जो काम ना, वो सुन लेती है आराम से, कि ऐसा नहीं है कि ज़िद करती है। तो ओजी को छोड़ के घर आ गई थी। आयुष अभी उठा, उस जाने समय तो वो सोया ही था। अभी उठा, थोड़ी देर पहले वो उठाया, तो उसको नाश्ता-वास्ता दे के मैं अपना यहाँ पे सिर में थोड़ा-सा ऑयल लगा लूँगी, 1 आध घंटा रहूँगी, उसके बाद बाल धोऊँगी। बाल तो ऐसे मेरे सिर में है भी नहीं, थोड़ा-सा बाल है, बहुत ही पतला, बहुत बाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा झड़ता है। इतने, एक बार शैम्पू करो तो इतना सारा बाल गिर जाता है। तो थोड़ा-सा केयर करना ज़रूरी हो जाता है। कभी-कभी मैं रात में ही लगा लेती हूँ, याद रहता है तो रात में लगा लेती हूँ, नहीं तो सुबह जब याद आती है तो सुबह ही लगा लेती हूँ। तो बालों में ऑयल लगाने के बाद मुझे 1 घंटा रहना था, तो 1 घंटा उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। मुझे 1 घंटा रहना था, तो मैं सुबह ही जैसे उसको छोड़ के स्कूल से आई ना, उसके बाद ही बाल में तेल लगा ली हूँ और फिर जो भी घर का जो छोटा-मोटा काम है, तो सुबह तो सारा काम हो ही गया, नाश्ता-वास्ता सारा कुछ बन गया था मेरा। जल्दी तो उठ जाती हूँ मैं हर हाल में, तबीयत ठीक नहीं रहती फिर भी मैं उठ जाती हूँ। क्या होता है ना कि अगर एक बार आदत बन जाता है ना, तो आँख अपने आप खुल जाती है, फिर आपको नींद भी आएगी ना, तो बेड पे रहने का मन नहीं करेगा। तो मैं उठ जाती हूँ। और अभी मौसम थोड़ा गर्मी का भी हो गया है, तो उतना नींद अभी सुबह लगता नहीं। ठंड के मौसम में बहुत अच्छा नींद सुबह रहता है। तो ठंड तो यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो दिसंबर तक ठंड रहती है, उसके बाद तो फिर गर्मी ही है पूरा है। तो मैं सुबह उठ गई थी और अपना सारा काम कर ली हूँ। सिर्फ बाल धोना था इसलिए मैं लेट से नहा रही, बाकी सारा काम जो है सुबह का मेरा हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से ना काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं, आपको खुद के लिए समय बहुत बच जाता है। खुद के लिए मैं अपना समय बचाती हूँ, अपना जो मुझे यूट्यूब का काम करना था वो सब करती हूँ, एडिटिंग है, कुछ वीडियोज़ बनाना रेसिपीज़ के, तो वो भी बना लेती हूँ मैं उसी टाइम में। तो बहुत सारा समय बच जाता है मेरा। और फिर रोज़ आएगी उस टाइम, तो आयुष भी घर पे है, तो खाना तो पहले ही बना लेती हूँ। पहले 1 बजे बनाती थी, अभी वो घर पे है तो जल्दी बना लेती हूँ खाना। क्योंकि वो सुबह का नाश्ता करते ही नीचे भाग जाता है खेलने के लिए और आता है 1 आध घंटे के बाद। तो बच्चे खेलेंगे तो खाना जल्दी उसका पच जाता है। तो आने के बाद तुरंत वो फिर नहाने के बाद खाना वाना उसको चाहिए रहता है। तो खाना जल्दी ही बना देती हूँ और ओजी के लिए कैसरोल में बंद करके रख देती हूँ, गर्म रहता है उस टाइम तक। उतना तो गर्म किसी को भी नहीं चाहिए रहता है, तो मैं ही रहती हूँ कि जो एक ओजी खाती है, इसलिए मैं लेट से बनाती थी पहले, 1 बजे बनाती थी। अभी ये भी घर पे है तो उसके लिए जल्दी बनाती हूँ खाना और वो कैसरोल में बंद कर देती हूँ, तो वो जी आ रही तब तक खाना अच्छा सा खासा गर्म रहता है। तो यहाँ भी जो भी क्लीनिंग का काम था, बेसिन-वेसिन धोना था, सब कुछ मैं कर लूँगी और उसके बाद मेरा समय भी हो जाएगा, फिर चले जाऊँगी नहाने के लिए। और अभी आयुष भी निकलेगा वो नीचे खेलने के लिए, वो चला जाता है, मैं उसको बोलती हूँ कि अभी डोर मैं नहीं खोलूँगी, बाथरूम में रहूँगी तो नहीं खोलूँगी। तो उसको बता के भेजती हूँ, अगर कि बाहर अगर नहीं खोलूँ तो बाहर बैठ जाना या कहीं खेल के फिर से आ जाना थोड़ी देर के बाद।
तो उसको समझा के भेजती हूँ। तभी वो बाथरूम गया था, बाथरूम से निकलेगा फिर सीधे से वो भाग जाएगा नीचे खेलने के लिए। और मेरा काम भी लगभग हो ही गया, अब सीधे ये टेबल साफ़ करने के बाद नहाने मैं भी चली जाऊँगी। अभी आयुष की छुट्टियाँ चल रही है तो ओजी का स्कूल है, लेकिन जब ओजी का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा उसकी छुट्टियाँ चलेगी तो आयुष का स्कूल होता है। तो यही 2 बच्चे जब रहते हैं ना, तो एक का छुट्टी है, एक का एग्ज़ाम है, तो ऐसे करके जिसके एक बच्चे हैं तो जैसे आयुष के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, तो उनकी मम्मी अपना चली गई बाहर घूमने के लिए। लेकिन मेरा क्या है, मेरा तो ये भी एक का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वो घर पे रहेगा, लेकिन दूसरे का भी एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसको तो छोड़ नहीं सकती ना, तो उसका जब ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, उसकी छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी तो इसका स्कूल हो जाएगा शुरू। तो बस 2 बच्चे होने के बाद फिर आपको कहीं भी बाहर घूमना-फिरना सारा कुछ बंद हो जाता है। 2 बच्चे होने के बाद ही मतलब बहुत कम आप बाहर घूम सकते हो, क्योंकि एक समय में अगर दोनों का एक साथ एग्ज़ाम होता नहीं है, दोनों का अलग-अलग होता है, तो छुट्टी जो भी मिलेगा तो आपका छुट्टी ऐसे ही चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक का छुट्टी है, दूसरे का नहीं है, दूसरे का छुट्टी है तो पहले का नहीं। और फिर हस्बैंड का ऑफ़िस भी रहता है, तो हस्बैंड का ऑफ़िस थोड़ा-सा मैनेज करके 2-4 दिन के लिए बाहर निकल भी सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है तो किसी को छोड़ नहीं सकते। तो चला गया था आयुष नीचे खेलने के लिए, मैं अपना जो भी सोफ़ा-वोफ़ा। तो जब बच्चे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ इधर-उधर कर ही देते हैं। सोफ़ा मेरा, मैं रहती हूँ अकेले घर पे तो पूरा ठीक-ठाक रहता है, सोफ़ा पर सब कुछ ठीक रहता है। तो ये लोग बैठते नहीं है, सब लोग सोफ़े पे लेट जाते हैं सीधे। तो सोफ़ा का कुशन-वुशन सब बिखर जाता है, सब ठीक-उक कर दूँगी। अभी सीधे जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के आऊँगी तो फिर अपना नाश्ता-वास्ता भी करना है मुझे। नहाने से पहले नाश्ता करती नहीं हूँ, नहाने के बाद ही करती हूँ, अगर नहाने में लेट हो जाता है तो। अगर आप लेट से उठोगे, जैसे सुबह नहीं उठो, लेट से उठो ना, तो काम क्या होता है ना कि काम आपका लेट, सारा काम लेट से ही शुरू होता है और काम बढ़ जाता है। फिर आपको लगता है कि मुझे सारा दिन काम ही है, सारा दिन काम ही करना पड़ता है। सोचोगे कि मेरा काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठ जाओगे ना, तो सुबह सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरा दिन आपका खाली-खाली रहेगा और अपना जो भी आपको काम करना है, आराम करना है, जो भी काम करना है आप कर सकते हो। तो सुबह उठना तो बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो अपना उठती हूँ। लेकिन सुबह उठ के नहा लेने से भी ना काफ़ी अच्छा लगता है, और किचन-विचन साफ़ करके रखे तो और भी अच्छा लगता है, काम करने में अच्छा लगता है। तो वही है, थोड़ा बहुत अपने आप में सुधार कर लेने के बाद काम अपने आप आसान हो जाता है। और काम को अगर समझदारी से करेंगे, जैसे कुछ भी काम होता है, कटिंग का सब्जी-वब्जी करना, सुबह मुझे बहुत जल्दी बनाना रहता है। बहुत कम समय रहता है उसमें, मुझे जल्दी खाना बनाना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है सुबह में। तो मैं रात में ही सारी तैयारी करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह मुझे थोड़ा-सा आराम मिलता है और काम भी जल्दी हो जाता है मेरा। तो थोड़ा-सा पहले ही तैयारी कर लेने से ना, मैं तो पूरे वीक का ही सोच के रखती हूँ कि क्या करना है। अभी तो स्कूल बंद है, आयुष का तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हस्बैंड को देना रहता है। वो जी को भी सोच के देना पड़ता है, क्योंकि सारा चीज़ वो खाती नहीं है। कुछ-कुछ चीज़ ऐसा है कि वो खाती है तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए। घर पे क्या होता है ना कि मैं अपना मिक्स करके खिला देती हूँ तो खा लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे कुछ भी मैं खिला देती हूँ। जो भी हमारे लिए खाना बनता है ना, हम लोग उसकी वही ओजी को खिलाती हूँ मैं। ऐसा कुछ अलग उसके लिए बनाती नहीं हूँ। लेकिन लंच जब मैं देती हूँ तो सोचती हूँ कि उसके पसंद का ही होना चाहिए, ताकि वो टिफ़िन खोले, देखे, उसको मन करे खाने का। तो वही सोचना पड़ता है बहुत, ये ना कि ये सब नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए सोचना। आयुष थोड़ा-सा बड़ा हो गया तो उसको अब देने में दिक्कत नहीं है, उसको मैं हर चीज़ दे देती हूँ तो खा लेता है वो। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ नहा-वहा के मैं तैयार हो गई थी। अब मेरे पीछे देख रहे हैं कपड़े का बंडल रखा हुआ है, मुझे फ़ोल्ड करना है, जो कि काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो काम मुझे अभी करना है। तो चलो, जो भी काम है, घर का काम है, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ नाश्ता-वास्ता करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। नाश्ता कर लूँगी, अभी तक आयुष नीचे से आया नहीं था, तो नाश्ता-वास्ता कर लूँगी, उसके बाद वो आता है, अपना नहाता-वहाता है तो खाना खाता है, तो अब नाश्ता-वास्ता करके सीधे खाना बनाऊँगी उसके लिए। तो यहाँ पे मैं ओजी को स्कूल से ले आई थी, उसको खाना-वाना खिला के सुला दी हूँ, तो बीच में इतना कुछ काम था नहीं मेरे पास, अपना जो रेटिंग का काम था वो सब मैं कर रही थी। तो
अभी सीधे अभी यहाँ ओजी को लाने के बाद खिला पिला के उसको सुला दी हूँ। और ये जो मेरा विंडो है ना बीच मेरा बेडरूम का सब जगह जितना का विंडो है ना, सब जगह से हम लोग इस तरह से नेट लगाए हैं। तो ये घर पे ही सिल के ही नेट लगाते, तो मैं इस नेट को भी सिलूँगी। बस उसमें जो चिपकाने वाला रहता है ना वो लगा हुआ है विंडो में, और जो कपड़ा भी सिलूँगी ना उसमें दूसरा जो चिपकाने वाला रहता है उसको सिर्फ उसमें लगा के मुझे सिलना है अभी। तो नेट क्या होता है, फट गया है थोड़ा सा, तो नेट फट जाने से मच्छर भी बहुत आ जाता है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ नेट को सिलने के लिए। तो वो सुई जो इसमें धागा डालने वाला रहता है ना, वो बहुत आसान कर देता है आपके काम को। वो सुई मतलब अंधेरा मगर दिखता नहीं, अंधेरा क्या कि ऐसे रोशनी बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये जो है ना चिपकाने वाला, ये चिपकाने वाला है। उसको 2 साइड रहता है, तो एक साइड का विंडो में लगा हुआ है, एक साइड का मैं अभी लगाऊंगी इसमें कपड़े में नहीं, नेट में लगाऊंगी। तो इसको यहाँ पे चिपका के सिल दूंगी, और वो नेट विंडो में तो लगा हुआ है चिपकाने वाला, फिर जाके इसको चिपका दूंगी वहाँ पे। तो ओजी को सुला ली हूँ, तो उसको सुलाने के बाद ही ये सारा काम करती हूँ। नहीं तो क्या करती है ना, मेरे मशीन के आगे पीछे ही वो घूमती रहती है, चारों तरफ से घूमती रहेगी। थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, बच्चा दिखना पड़ जाता है, सुई है तो वो सब भी थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो इसीलिए उसको सुला के तभी मैं आई हूँ ये काम करने के लिए। रूम उसका बंद है, आवाज़ अभी जाएगा नहीं, और जस्ट अभी सोई है ना, तो उसका नींद बहुत गहरा रहता है। इस टाइम आप कुछ ना कितना भी हल्ला कर लो अभी नहीं उठेगी वो। 1 आध घंटे के बाद अगर थोड़ा बहुत हल्ला हुआ तो उठ जाएगी, लेकिन अभी वो नहीं उठेगी। तो अपने इस टाइम में मैं कर लूँगी, ज़्यादा समय नहीं लगाता। 2 साइड सिल मतलब 4 साइड सिलना रहता है, सिर्फ स्टिकर लगाना रहता है बस, और कुछ नहीं है। मशीन निकाली हूँ तो कुछ काम कल भी कुछ अपना जो भी ड्रेस है का काम है वो भी कर लूँगी मैं। तो मशीन एक बार निकालने का क्या है, रखा रहता है कबर्ड में तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार चलाना शुरू करती हूँ ना तो लगता है कि हाँ ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा सोचने में लगता है। तो चलिए मैं मशीन वशीन सिल लेती हूँ। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती नहीं है, जिसके कारण वीडियो देख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मेरी वीडियो को आप देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।